हालेलुया। आज सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग प्रेयर में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु एक नया महीना में लेकर आया। हालेलुया। प्रेम दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। 7वां महीना में प्रभु आप हमें लेकर आया निरंतर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देने के लिए, आपको महिमा देने के लिए हमें मदद कर, सहायता कर। यीशु के नाम से मानता हूँ स्वर्ग पिता, आमीन। निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा न कोई महिमा को ले। निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा न कोई महिमा को ले। जो कुछ गुजरा धन्य प्रभु, साथ ना छोड़े धन्य प्रभु। दो कुछ गुजरा धन्य प्रभु, साथ ना छोड़े धन्य प्रभु। धन्य धन्य निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा न कोई महिमा को ले। निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा न कोई महिमा को ले। ढूंढते आया मुझे धन्य प्रभु, मुझे पहचाना धन्य प्रभु। ढूंढते आया मुझे धन्य प्रभु, मुझे पहचाना धन्य प्रभु। धन्य धन्य निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा न कोई महिमा को ले। निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा न कोई महिमा को ले। शांति तूने दिया धन्य प्रभु, तू ही सनातन धन्य प्रभु। शांति तूने दिया धन्य प्रभु, तू ही सनातन धन्य प्रभु। धन्य धन्य निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा न कोई महिमा को ले। निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा न कोई महिमा को ले। धर्मी तू ही है धन्य प्रभु, जय मुझे दी है धन्य प्रभु। धर्मी तू ही है धन्य प्रभु, जय मुझे दिया धन्य प्रभु। धन्य धन्य निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा न कोई महिमा को ले। निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा न कोई महिमा को ले। तूने मुझे देखा धन्य प्रभु, आंसू मेरे पोंछा धन्य प्रभु। विश्वास से तूने मुझे देखा धन्य प्रभु, आंसू मेरे पोंछा धन्य प्रभु। धन्य धन्य निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा न कोई महिमा को ले। ऐसा निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा न कोई महिमा को ले। फिर एक बार निरंतर धन्यवाद तुझको मिले, तुझ सा न कोई महिमा को ले। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। बोलो बोलो मेरी महिमा तू देखेगा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। मेरे शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। ओ मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में।
करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है भाइयों बहनों। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी मुझको भूलेगा तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। हालेलुया। सभी मुझको भूलेगा तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जगह में। ओ अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जगह में। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा मेरे जीवन आपके जीवन में। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के मैं योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आज भी वो करने के लिए योग्य परमेश्वर 7वां महीना में प्रभु में लेकर आया। There are things to be removed from our life. There are things to be repaired in my life. Then the restoration takes place. आशा राजा उस देश में there are things detestable, there are things to be repaired, and God restoration comes. Hallelujah. प्रभु से प्रार्थना करेंगे 7वां महीना में प्रभु में लेकर आया। The second half of this year प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जो अब्राहम का परमेश्वर वो हमारे संग रहता है। हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु से कहेंगे, मेरा बीमार को दूर करने वाला परमेश्वर, जो परमेश्वर कल मेरे साथ आज भी मेरे साथ है, आंधी तूफान के बीच में भी वो हमारा साथ रहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बाबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बाबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीतगल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाला कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों पे तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों पे तू ही मेरी चट्टान।
बढ़ती हुई बढ़ती लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरे सामना। उठते हुए तूफानों पे तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा, ये वो वाला तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, ये गो वरफा, तू ही मेरी शिफा। बीते गल में भी साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है कड़ा। आने वाला कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों पे तू ही मेरी चट्टान। सुबह के समय कबूल कीजिए। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे जो परमेश्वर वायदा दिया आपका जीवन में, मेरा जीवन में, वो जरूर पूरा करने वाला परमेश्वर इस सुबह के समय कहता है, क्या मैं जो अब्राहम को दिया वो वायदा को मैं पूरा किया। आज भी जो वायदा के रूप में तेरे सम्मुख आया, आपके जीवन में आया, वो कहता है मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। सुबह के समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पिछले 6 महीना प्रभु ने अद्भुत रीति से हमें चलाया, एक 7वां महीना प्रभु से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु जी 7वां महीना जो भी योजना हमारे लिए रखा वो पूरा करने वाला परमेश्वर। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना
ना ठुकराएगा, वो मेरा है, ओ मेरा है। जिसका हाथ में मेरा कल, जिसका हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। कबूल के रहिए। जिसका हाथ में मेरा कल, जिसका हाथ में मेरा आज, जिसका आने वाला कल, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। जो आदि में था, जो सद खुदा संग था, जो सद खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो सद खुदा संग था, जो सद खुदा ही था, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। हम प्रभु जी आदि में शब्द जो खुदा संग थे, वो मेरा है। जो आज जो आने वाला शब्द, इस महीना की एक ताजा शब्द है, आपकी पहला आवाज प्रभु मेरी ओर पहुंच नहीं पाए। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हमारी स्तुति आराधना को आप ग्रहण किया, धन्यवाद। हमें स्वीकार किया, धन्यवाद प्रभु जी। भाई क्या प्रभु मध्यस्थता की प्रार्थना में प्रभु हर एक वचनों के ऊपर प्रभु हमें मदद कर, सहायता कर। सारे आदर मान महिमा तुझे देते हुए यीशु नाज़री के नाम से मानता हूँ, सुंदर का स्वर्ग पिता, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, जबकि परमेश्वर ने आज की सुबह हमें एक नया महीना दिया है। बीते 6 महीना प्रभु ने हमें संभाला और आज हम इस साल के बीचों बीच आ चुके हैं और आज से एक नया महीना शुरू होता है, जुलाई का महीना। बाइबल कहती है प्रभु ने 6 दिन में सारे चीज़ों को प्रभु ने बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर इस 7वें महीने में उन सारी बातों से विश्राम देने पाए, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर को देने पाए। आइए हम प्रार्थना करें, कुछ विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें, विशेष करके हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए, जबकि जून और जुलाई बच्चों का एडमिशन, उनका क्लासेस, उनका बुक्स, बहुत सारी चीज़ें रहती है। और जबकि हम जानते हैं इन दिनों में परिस्थिति किस प्रकार से है और बच्चे मानसिक रीति से बिल्कुल अलग बन चुके हैं, पढ़ाई सही से नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन के द्वारा पढ़ाई हो रहा है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे बच्चों के मन को स्थिर करने पाए। उनको एडमिशन के लिए जाना है, उनको क्लासेस के लिए जाना है, कई सारे ट्यूशन्स है, नहीं जा पा रहे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु उन सारे बातों को प्रभु अपने नियंत्रण में रखने पाए। आइए हम सुबह के समय अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें और प्रभु से कि प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए, प्रभु जो प्रभु स्कूल में है, जो कॉलेजेस में है, जो यूनिवर्सिटीज में जाने वाले परमेश्वर, भी तो हम प्रार्थना करते परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके दया, आपका सुरक्षा, आपके कृपा हमारे बच्चों के ऊपर रहने पाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जो भी टेंशन, जो भी तनाव से वो गुजरते प्रभु, जो भी प्रभु निराशाओं से प्रभु जो भी अकस्मात की बातों को लेकर प्रभु चिंता करते प्रभु उन सारी बातों को प्रभु आपके सम्मुख में लेके आते परमेश्वर। प्रभु हर एक को प्रभु एक तरोताजा मन को दे परमेश्वर। प्रभु जिनको एडमिशन मिलना है प्रभु सही जगह पे जहां वो चाहते प्रभु वहां पे मिल पाए परमेश्वर। और प्रभु जिनका एग्जाम्स बाकी है प्रभु होने वाला है प्रभु हम प्रार्थना करते उनके लिए परमेश्वर, प्रभु उनकी एग्जाम होने पाए परमेश्वर।
और वो आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, जो छोटे बच्चे हैं, जवान है, टीनेजर है प्रभु, प्रभु हर एक प्रभु बच्चे प्रभु सचमुच में प्रभु आपकी उपस्थिति में रह सके, प्रार्थना करते रहने पाए प्रभु, निराश ना हो प्रभु, लेकिन प्रभु जो कुछ उनके सामने है प्रभु उसे प्रभु तैयार कर सके, अपने भविष्य की चिंता को लेकर प्रभु अपने वर्तमान को खराब ना करने पाए। हम विश्वास करते परमेश्वर आने वाले दिनों में सारी चीजों को प्रभु आपने सही करने जा रहे प्रभु। बच्चे इस बात को समझे प्रभु, आगे आने वाले भविष्य को देख के ना डरे, ना घबराए, क्या करे, कैसे करे, इन सारी बातों को लेकर चिंता ना करे प्रभु, लेकिन प्रभु एक कदम एक साथ प्रभु ले पाए परमेश्वर। प्रभु भविष्य की बातों को चिंता करके प्रभु वर्तमान में प्रभु अपने प्रभु तंदुरुस्ती को खराब ना करने पाए प्रभु, अपने मन को प्रभु खराब ना कर पाए परमेश्वर, लेकिन प्रभु विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहने पाए प्रभु, क्योंकि हम विश्वास करते परमेश्वर प्रभु आने वाले दिनों में सारी चीजों को प्रभु आपने प्रभु सामान्य करने जा रहे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी, थैंक यू जी। आइए हम प्रार्थना करें, हमारी कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करें, सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करें, जबकि हम जानते हैं पिछले 1.5 सालों से कलीसिया में हम नहीं आ पा रहे हैं, मिलके हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना करें, कई सारे लोग आज ठंडे पड़ चुके हैं, कई सारे लोग आज पीछे हट गए हैं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु उन्हें मजबूत करने पाए, प्रभु उन्हें आगे बढ़ाने पाए, प्रभु उन्हें हिम्मत देने पाए, प्रभु उनके विश्वास को मजबूत करने पाए। कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, सेवकायों के लिए हम प्रार्थना करें कि कलीसिया का जो उद्देश्य है सुसमाचार को प्रचार करना, लोगों को प्रभु के बारे में बताना, आइए वो काम को हम करने के लिए पीछे ना हटे। हर एक कलीसिया, हर एक विश्वासी, हर एक पासवान, हर एक सेवकाई आगे बढ़ने पाए और उस काम को करने पाए। जबकि इन दिनों हम देखते हैं कई सारे कलीसियाओं में, इन दिनों हम सोशल एक्टिविटीज को हम ज्यादा देखते हैं, लोगों को खिलाना, लोगों की जरूरतों को पूरा करना, इन सारी बातों को हम देखते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर आज उनको भोजन से बढ़कर आज उनको उद्धार की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें, हर एक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, एजी की कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें। हर एक डिनोमिनेशन जो मीडिया मिनिस्ट्री के द्वारा, जो लिटरेचर मिनिस्ट्री के द्वारा, जो बाइबल सोसाइटी के द्वारा जो सेवकाई को करते हैं, गिदियोन के द्वारा जो सेवकाई को करते हैं, जो अलग अलग प्रकार की संस्थाएं जो काम कर रही है, उन्होंने इस समय में अपने अपने जो मेन उद्देश्य को ना भूले कि प्रभु के सुसमाचार को लोगों को बताएं, लोगों के जीवन में शांति और समाधान को लेके आने वाले सुसमाचार, लोगों के जीवन में उद्धार और मुक्ति लेके आने वाले सुसमाचार को हम प्रचार करते रहे। लोगों को मदद करना सही है, साथ ही साथ उनके जीवन को बचाना भी जरूरी है। हम प्रार्थना कर हर एक कलीसिया सचमुच में कार्यरत होने पाए सेवकाई के लिए, लोगों को खिलाना, लोगों को मदद करना सही बात है, लेकिन उससे भी बढ़कर आइए हम प्रार्थना करें कि हर एक कलीसिया शुभ समाचार के प्रचार के कामों में जुट जाए, आगे बढ़ने पाए। हर एक कलीसिया जो पीछे रह गई है, हर एक कलीसिया जो ठंडी रह गई है, हर एक कलीसिया जो अपने उद्देश्य को भूल गई है, हम प्रार्थना करें उस उद्देश्य को हम पूरा कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हर एक कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें, सिर्फ एजी के लिए नहीं, हम प्रार्थना करें हर एक रोमन कैथोलिक कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करें, सीएनआई की कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, ब्रदर्स की कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें आईपीसी चर्चेस के लिए हम प्रार्थना करें, जो सारोन पेंटिकोस्टल चर्चेस के लिए हम प्रार्थना, जितने भी डिनोमिनेशन है, जितने भी जो सेवकाई है जो इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, उन सारे सेवकायों को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। रेडियो मिनिस्ट्री, वीडियो की मिनिस्ट्री, हर एक इंटरनेट के द्वारा जो भी सेवकाएं चलती है, उन सारे सेवकायों को प्रभु मजबूत करने पाए। प्रभु उन सारे सेवकाई के दौरान, प्रभु उन सारे जरियों के द्वारा प्रभु लोगों को सुसमाचार हम सुनाने के लिए प्रभु हमको मदद करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हम आगे बढ़ सके। परमेश्वर, जो लोग दुख में है, तकलीफ है, निराशा में प्रभु, जो लोग प्रभु अशांति में प्रभु, जो लोग डरे हुए, जो घबराए हैं प्रभु, जो चिंता में है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु एक उम्मीद को लेके आने पाए, उनके जीवन की डर को निकाल पाए प्रभु, उनके जीवन की चिंताओं को दूर करने पाए। क्योंकि प्रभु आपने कहा बोझ से थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। होने दीजिए प्रभु सारे लोग प्रभु आपके पास आए और विश्राम को पाए प्रभु, चंगाई को पाए, छुटकारे को पाए परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे कलीसियाओं के लिए, गुजरात के हर एक कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु जितने भी संस्थाएं प्रभु, जितने भी मिनिस्ट्रीज है, उन सारे सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। सारे सेवकाई एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सके प्रभु। जो लोग प्रभु आज नाश हो रहे प्रभु, उन्हें हम बचा पाए परमेश्वर। उन नाश होने वाली आत्माओं को हम
बचा पाए। हालेलुया। प्रभु उपयोग कीजिए प्रभु हर एक कलीसियाओं को प्रभु, हर एक जरिया प्रभु, हर एक प्लेटफॉर्म प्रभु सुसमाचार प्रचार करने के लिए आज तैयार है प्रभु। उन सारे प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रभु आपके सुसमाचार की बातों को प्रभु प्रचार करने पाए प्रभु। प्रभु हिम्मत की बातों को, उत्साह की बातों को, उम्मीद की बातों को, आशा की बातों को, जीवन की बातों को प्रचार करने पाए प्रभु ईश्वर। मदद कीजिए प्रभु जी, हर एक कलीसियाओं को मदद कीजिए प्रभु ईश्वर। हालेलुया। हर एक सेवकायों को मदद कीजिए प्रभु ईश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे गुजरात के लिए प्रभु, हमारे गुजरात में जितनी भी प्रभु कलीसियाएं हैं, जितनी भी सेवकाएं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग तालुका में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रभु, हर एक कलीसिया में प्रभु जी होने दे प्रभु। इस नया महीना प्रभु नई चीजों को लेके आने पाए, नए महीने पे प्रभु नई चीजों को हम देख सके, सुन सके, कर सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। प्रभु होने दीजिए परमेश्वर पेंतीकोस्त के दिन के समय फिर एक बार प्रभु आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु, आपका प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक के जीवन में रहने पाए परमेश्वर। उस स्वप्न को, उस दर्शन को लेके प्रभु आगे बढ़ सके परमेश्वर, और उस दौड़ को पूरा कर सके प्रभु, जिस दौड़ के लिए आपने बुलाया प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है जिस बुलाहट के द्वारा तुम बुलाए गए हो उसी के अनुसार तुम चाल चलो करके प्रभु। आज प्रभु हमारी बुलाहट ये है कि प्रभु आपके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए प्रभु आज उस काम को हम देखना चाहते प्रभु। हर एक कलीसियाओं में प्रभु, हर एक सेवकायों में प्रभु, हर एक पासवानों के द्वारा, हर एक प्रचारक के द्वारा प्रभु, हर एक इवांजलिस्ट के द्वारा प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जिन्होंने आपको अपने जीवन उद्धारकर्ता के रूप में पाया प्रभु, वो अपनी जिम्मेदारी को प्रभु समझे और प्रभु अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे प्रभु। जो कुछ प्रभु आपने सिखाया दूसरों को सिखा सके परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु हर एक कलीसिया को प्रभु आप सचमुच में प्रभु एक नई जागृति शुरू कर दीजिए परमेश्वर। हर एक कलीसिया में प्रभु पवित्र आत्मा का हलन और चलन को हम चाहते परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु सिर्फ गुजरात ही नहीं प्रभु, हमारे देश में जितनी भी सेवकाएं चल रही हैं, जितनी भी संस्थाएं काम कर रही है प्रभु, वो सारी संस्थाएं प्रभु जी सचमुच में काम ज़्यादा कर सके प्रभु, और लोगों को प्रभु जी शारीरिक ही नहीं लेकिन प्रभु उनकी आत्मिक जरूरतों को भी पूरा करने पाए प्रभु। उनकी रोजमर्रा की जरूरतों से भी बढ़कर प्रभु उनकी आत्मिक जीवन को प्रभु, उनकी आत्मिक जरूरतों को भी पूरा करने के लिए प्रभु हर एक कलीसियाओं को, हर एक संस्थाओं को प्रभु आपने उपयोग कीजिए परमेश्वर। प्रभु हम चाहते परमेश्वर हमारे देश में प्रभु शांति कायम होने पाए, हमारे देश की प्रभु परिस्थिति बिगड़ी हुई है प्रभु सामान्य होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, हमारे देश की आर्थिक अवस्था के लिए हम प्रार्थना करें। कई सारे लोग अपने नौकरी को गंवा चुके हैं, कई सारे अपने बिजनेस को गंवा चुके हैं, कई सारे लोग कर्ज में पड़े हुए हैं, कई सारे लोग अपने जीवन की इच्छाओं को उन्होंने त्याग दिया है क्योंकि उनके पास कुछ भी बचा नहीं। हम प्रार्थना करें प्रभु आर्थिक अवस्था को मजबूत करने पाए, ताकि हर एक व्यक्ति को रोजगार मिल सके। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल सके, जिनका उद्योग बंद हो गया उनका उद्योग शुरू होने पाए, जिनका बिजनेस ठप हो गया वो अपने बिजनेस को शुरू करने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करें छोटी से छोटी बिजनेस, बड़ी से बड़े बिजनेस परमेश्वर, जो जहाँ पे लोग संघर्ष कर रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु ये सारे संघर्ष दूर होने पाए प्रभु। हमारा देश आर्थिक बातों में प्रभु मजबूत होने पाए प्रभु जी, आर्थिक बातों में आगे बढ़ने पाए प्रभु। जिस स्तर पे है प्रभु उस स्तर से आगे बढ़ सके परमेश्वर, ताकि प्रभु हर एक को रोजगार मिल सके प्रभु, ताकि हर एक को खाना मिल सके प्रभु, ताकि हर एक को प्रभु समाधान उनके जीवन और परिवार में मिल सके परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जो भी महामारी की प्रभु इस परिस्थिति में परमेश्वर जो प्रभु संघर्ष कर रहे परमेश्वर, होने दे प्रभु ये महामारी बंद होने पाए प्रभु। प्रभु आपने बंद कर दिया परमेश्वर, आपने कई सारे जगह पे प्रभु जी सारे प्रभु रिपोर्ट्स को आपने नॉर्मल करते जा रहे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु। और विशेष हम प्रार्थना करते उन सारे स्टेट के लिए, उन सारे प्रभु राज्यों के लिए प्रभु जहाँ पे महामारी की प्रभु अवस्था से प्रभु अवस्था बिगड़ी हुई है प्रभु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु जिस स्टेट में प्रभु तकलीफ ज्यादा है प्रभु उस स्टेट की तकलीफों को दूर कीजिए परमेश्वर, वहाँ की प्रभु परिस्थिति को सामान्य आप कर दीजिए परमेश्वर। प्रभु साथ ही साथ हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे प्रभु हमारे देश के हर एक अगुओं के लिए प्रभु, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु सुरक्षा मंत्री के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शिक्षा मंत्री के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। ओ प्रभु साथ ही साथ हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे देश के हर एक स्टेट के लिए, हर एक प्रभु राज्यों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक चीफ मिनिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, उनके अंडर में काम करने वाले जितने भी ऑफिस है प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर शांति का माहौल प्रभु हमारे देश में होने पाए परमेश्वर। प्रभु हम देखते इन दिनों में प्रभु जम्मू कश्मीर में प्रभु परिस्थिति
प्रभु बिगड़ी हुई है प्रभु, प्रार्थना करते परमेश्वर ये सारी चीजें सामान्य होने पाए प्रभु। लोग घर से प्रभु बाहर जब निकले प्रभु, प्रभु एक डर के साथ नहीं प्रभु, एक खौफ के साथ नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु फ्रीली प्रभु आजादी के साथ निकल सके परमेश्वर। ऐसी प्रभु परिवर्तन को हम चाहते परमेश्वर। पिता मदद कीजिए परमेश्वर, जितने भी अधिकारी प्रभु हैं प्रभु, अधिकारी प्रभु प्रभु हमारे देश की प्रभु परिस्थिति को सामान्य करने के लिए प्रभु जो भी कदम को उठाते प्रभु, जो भी प्रभु डिसीजन को लेते परमेश्वर, होने दे प्रभु हर एक डिसीजन प्रभु सचमुच में आपकी ओर से होने पाए, ताकि वो निर्णय प्रभु सामान्य लोगों से लेकर प्रभु ऊंचे दर्जे के लोगों तक प्रभु सचमुच एक परिवर्तन और एक राहत को लेके आने पाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु हमारे देश की अवस्था को प्रभु स्थिर कीजिए परमेश्वर। हमारे देश की बिगड़ी आर्थिक अवस्था को प्रभु आप सुधारिए परमेश्वर। प्रभु हर एक प्रकार के डर, हर एक प्रकार के भय को प्रभु आप दूर कर दीजिए परमेश्वर। प्रभु हम चाहते परमेश्वर शांति का माहौल हो प्रभु जी, खुशहाल का माहौल हो परमेश्वर, कोई डर न हो प्रभु। प्रभु हम चाहते परमेश्वर पहले के समान सारी चीजें सामान्य हो सके, ताकि प्रभु हर एक छोटा से छोटा व्यक्ति एक सामान्य जिंदगी को जीता प्रभु खुशी के साथ जी सके परमेश्वर। प्रभु हम विश्वास करते परमेश्वर, जबकि इस साल के बीचों बीच आ चुके परमेश्वर, इस नए महीने प्रभु कुछ तो भी आपने नया करने जा रहा है, विश्वास करते परमेश्वर। प्रभु आपने सारे दुख तकलीफ चिंता डर प्रभु समस्या जरूरतें प्रभु हमारे जीवन में प्रभु हर एक प्रकार के रुकावटों से प्रभु आपने विश्राम देने जा रहे 7वें महीने में परमेश्वर, हम विश्वास करते परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, हम प्रार्थना करते विशेष करके प्रभु यदि आज इस प्रभु महीने की पहली सुबह यदि कोई बीमारी की अवस्था में पड़ा है प्रभु, प्रार्थना करते यीशु के नाम से प्रभु आपकी चंगाई को चाहते परमेश्वर। प्रभु यह प्रार्थना करते परमेश्वर, यदि कोई आज प्रभु पहली तारीख प्रभु पहली सुबह जब अस्पताल में भर्ती है प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु आपकी चंगाई उनके जीवन में प्रभु होने पाए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते ब्रदर अशोक मौर्य के लिए परमेश्वर, प्रभु आप चंगा कीजिए परमेश्वर। वैसे ही प्रभु कई सारे लोग हैं प्रभु जब आज अस्पताल में प्रभु एडमिट हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर ये 7वां महीना प्रभु उनके जीवन में भी प्रभु हर एक बीमारी से प्रभु उनको विश्राम मिलने पाए प्रभु जी, हर एक तकलीफ से हर एक ट्रीटमेंट से प्रभु उनको निजात मिलने पाए परमेश्वर। प्रभु घर आ सके अपने परिवार के साथ प्रभु समय को बिता पाए परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता कि प्रभु कई सारे जगह पे प्रभु नौकरी का अपॉर्चुनिटी भी आ रहे हैं इन दिनों में परमेश्वर। प्रभु होने दीजिए परमेश्वर, जो नौकरी की तलाश कर रहे प्रभु उन्हें सही समय में सही कांटेक्ट मिल सके प्रभु, ताकि प्रभु अपने जीवन की समस्या जो झेल रहे प्रभु उसका समाधान हो देख सके परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए प्रभु। प्रभु हम साथ ही साथ हम प्रार्थना करते परमेश्वर इन दिनों में प्रभु एक अच्छे बारिश को हम चाहते, एक अच्छे बरसात को चाहते प्रभु। गर्मी ज्यादा है प्रभु, एक अच्छे बरसात को हम चाहते प्रभु, एक अच्छे बरसात को दीजिए प्रभु। जिस प्रकार से वचन क्या था परमेश्वर, एलिया ने प्रार्थना की प्रभु और बारिश हो गई प्रभु। प्रभु ऐसे हम प्रार्थना करते परमेश्वर एक अच्छे बारिश के लिए प्रभु, और विश्वास करते प्रभु जो भी प्रार्थना प्रभु हम आपके सम्मुख रखते प्रभु, उन प्रार्थना का प्रभु आपने उत्तर को देते हो प्रभु जी। आपने उत्तर को दे दिया है प्रभु, आपने प्रभु एक अच्छा बारिश को देने जा रहे हो इसके लिए धन्यवाद प्रभु, एक अच्छा वातावरण को देने जा रहे हो इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे देश की स्थिति और परिस्थिति को सामान्य आपने करने जा रहे हो इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे देश के अगुओं को प्रभु आपने सही निर्णय लेने के लिए प्रभु आपने अगुवाई करने जा रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे प्रभु देश के हर एक राज्यों में प्रभु शांति का माहौल को आपने कायम करने जा रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। जितने लोग बीमार है अस्पताल में एडमिट है प्रभु, उन सारे लोगों को आपने चंगाई करके प्रभु जी उनको घर भेजने वाले प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हमारे सारे बच्चों को परमेश्वर प्रभु उनकी पढ़ाई में प्रभु उनकी एडमिशन में प्रभु आपने मदद करने जा रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी इन सारी प्रार्थनाओं को जो प्रभु आपके सम्मुख हमने रखे परमेश्वर। प्रभु मदद कीजिए परमेश्वर, प्रभु आने वाले दिनों में इन सारे विषय के बारे जो आपके सामने रखे प्रभु इसके बारे में हम गवाही को हम सुनने पाए पिता। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति और तारीफ करते परमेश्वर। बाकी समय आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, वचन की ओर जाने वाले परमेश्वर, वचन को सुनने वाले परमेश्वर। प्रभु होने दीजिए प्रभु आज की सुबह प्रभु, आज उस आत्मिक मन्ना को हम चाहते प्रभु, जो आत्मिक मन्ना परमेश्वर ये पूरा साल प्रभु जी हमें अगुवाई कर सके परमेश्वर, हमें हिम्मत दे सके, हमें हौसला दे सके, हमें उत्साह कर सके प्रभु। प्रभु हमारे अंदर प्रभु एक चिंगारी को जला सके परमेश्वर। प्रभु हम चाहते प्रभु हमारे अंदर के उस आग को फिर एक बार रीइग्नाइट कीजिए परमेश्वर, उस ज्योति को, उस अभिषेक को प्रभु, उस सामर्थ को प्रभु
ताकि परमेश्वर विजय के साथ हम आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी। बाकी समय प्रभु आपके वचन को हम सुने जा रहे प्रभु, हमसे बोलिए और बातें कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ सारा आदर और महिमा प्रभु जो आपको हम देते परमेश्वर, और विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। As we begin a new month, I would like to bring a word from the Word of God. I believe that the situation that you and I are in, it will be very much relevant. और मैं विश्वास करता हूँ जबकि अब इस महीने के शुरुआत में हम आ चुके हैं, आए हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सीखें, और परमेश्वर का वचन जो है मैं विश्वास करता हूँ जो वचन है आज जिन बातों को हम देख रहे हैं उस परिस्थिति के लिए ये जरूरी है। And we are exactly in the middle of the year. Half of the year is gone. और आज सचमुच में हम इस साल के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। इस साल का आधा महीना बीत चुका है। If you ever feel that you are in an in-between situation, यदि आप ऐसा महसूस करते हो कि मैं तो बीच मझधार में फंसा हूं, the place where you are is very hard, difficult, that you are not able to advance further. और जिस स्थान पे आप खड़े हो वो आपके लिए बड़ी चुनौती भरी है, आपके लिए बड़ी मुश्किल और कठिनाई है, जहां से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। Take this word as a prophecy to your situation. और आज इस वचन को आपकी परिस्थिति के लिए एक भविष्यवाणी का वचन करके ले लीजिए। I believe as much as this scripture blessed my heart, it would bless every hearers who are connected with this. और मैं विश्वास करता हूँ जो वचन मेरे जीवन में आशीष करता है उस वचन को जब मैं बांटता हूँ तो जितने लोग सुनते हैं वो उनके लिए भी आशीष का कारण बने। 1 Samuel chapter 14 verse number 6. पहला शामूएल की किताब उसका 14 अध्याय उसका 6वां वचन इस प्रकार से कहता है। 1 Samuel chapter 14 verse number 6. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. और ये पहला शामूएल की किताब उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। It doesn't matter to God whether you are alone, single, fighting the lone battle, nobody is with you, God can still perform a miracle to you. ये कोई मायने नहीं रहता है कि आप शायद अकेले बैठ के अपने जीवन के संघर्षों को आप झेल रहे हो, लड़ रहे हो, You are alone. आप शायद अकेले हो, There is nobody to help or encourage or stand by your side. शायद आपके साथ कोई खड़ा नहीं है कि आपको उत्साह दे सके और आपके साथ खड़ा हो सके। And the word of God says that does not stop God to help you and to make you see your breakthrough. और आपके जीवन को परिस्थिति इस बात की रोक नहीं लगा सकती कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है वो चीजें आपके जीवन में ना हो। As we are stepping into the month of July, the middle of the year, जबकि हम इस जुलाई महीने में हम आ पहुंचे, इस साल के बीचों बीच जब खड़े हैं, I don't know how many of you are in between situation. और मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग आज बीच मझधार की परिस्थिति में फंसे हुए महसूस करते हो, Where you have no courage and strength to go forward and you are not able to move backward too. You are just in between. आप बीच परिस्थिति में फंसे हुए हो जहां पे आपके पास हिम्मत ही नहीं कि आप आगे बढ़ सको और आपके पास वो हौसला ही नहीं कि आप पीछे मुड़ के वापस आओ। Where the enemy wants to convince you everything is over and this is what going to happen for the next 6 months, give up and die here. और शत्रु शैतान आपको इस बात का आश्वासन देता है कि ये इतने दिन तक तेरे जीवन में कोई भलाई का काम नहीं हुआ और आने वाला 6 महीने भी तेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए तू मर जा, हार मान। This passage, 1 Samuel chapter 14, if you read, this passage talks about Jonathan, Saul's son, was in a situation where there were two mountains both aside. यहाँ पे जब पहला शामूएल 14 अध्याय में जब पढ़ते हैं यहाँ पे योनातान के बारे में बताया गया है, जो योनातान साउल राजा का बेटा था, वो दो उसके दोनों साइड में, दोनों बाजू में बड़े बड़े पर्वतों से घिरा हुआ था। Mighty, big, rocky mountain. और बड़ी बड़ी चट्टान से भरी हुई बड़ी बड़ी पर्वत उसके दोनों बाजू में खड़ी थी। And the enemies were on the other side, they were mocking at Jonathan. और शत्रु दूसरी ओर से योनातान की निंदा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। Verse number 11, if you said the Philistines were there in a mountain
And they were looking at Jonathan and they were making fun of him. और 11 वचन जब हम पढ़ते तो ऐसा कहता है जहाँ पे फिलिस्ती लोगों ने उस पहाड़ के ऊपर से जोनाथन को नीचे देख के उसकी निंदा करने लगे, उसके मजाक उड़ाने लगे। God never intends our life to get settled comfortably. और प्रभु नहीं चाहते कि आपका और मेरा जीवन किसी एक ही जगह पे जाके रुक जाए, स्थिर हो जाए। He wants us to reach a greater level. लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम दूसरे पड़ाव की ओर आगे बढ़े, To see greater victories, greater breakthroughs. ताकि और बड़े चमत्कार और बड़े विजय को हम देख सके। It is always from a lower point God takes us to a higher point. परमेश्वर हमेशा हमें नीचे दर्जे से ही उठा के ऊपर ले जाता है। When God gives you a dream, vision and the plan, जब परमेश्वर आपको स्वप्न, दर्शन और योजनाओं को देते हैं, it will always look like impossible. तो वो सारी योजनाएं परमेश्वर के द्वारा दी गई असंभव सी जान पड़ती है। It's not going to be an easy work. और वो उसे पूरा करने के लिए आसान बात नहीं रहेगी। People may not stand by our side. शायद उसे पूरा करने के समय लोग हमारे साथ खड़े ना हो। If you look at Saul, his own father, who was the king, और जब हम देखें इस गद्यांश में योनाथन जिसका पिता राजा था साउल, he was not with Jonathan. और अभी वो बाप जो राजा हो के भी अपने बेटे के साथ में नहीं है खड़ा। He had 600 mighty men with Saul. और सौल के साथ जो 600 सूरवीर थे, And there was a priest also. और उनके साथ याजक भी थे। They had everything. उनके पास सब कुछ था, But they never wanted to move forward. They just wanted to be in a comfortable place. लेकिन ये लोग अपनी जगह को छोड़ के आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। But- वो अपने ही जगह में आराम से रहना चाहते थे। But verse number 1 of 1 Samuel chapter 14 says, Jonathan did not tell Saul anything, but he wanted to go to the other side and face the challenge. और बाइबल ऐसा कहती है पहला सामुएल 14 अध्याय में कि योनाथन ने जिस जगह पे था उस जगह से वो आगे बढ़ गया, लेकिन उसने उस बात को राजा साउल से नहीं बताया। You know, when God asks you to do something, जब परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं, when you know where you are is not the place where God wants you to be, जब आप जान पाते हो कि जिस जगह पे हो आप, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उस जगह पे रहो where God wants to take you to a new level. जहाँ पे परमेश्वर आपको और ऊंचे स्तर पे लेके जाना चाहते हैं। Don't expect everybody to come with you. आप मत सोचे कि आपके साथ बहुत सारे लोग भी आने वाले हैं। Don't expect everybody's yes and agreement in that issue. और इस बात को भी मत सोचे कि उस बात को पूरा करने के लिए लोग आपकी सहमति, लोग आपसे सहमति जताएंगे। Don't consult with people who cannot stand by your side. आप उन लोगों के पास जाके सलाह मत पूछिए जो आपके साथ कभी खड़े नहीं होते। You need to know to whom to talk, whom not to talk. आज आपको जानने की जरूरत है कि आप किससे सलाह मांगे और किससे ना मांगे। So Jonathan had a dream. He had a passion to climb the mountain and to overcome the enemies. और योनाथन के अंदर में एक दर्शन था, एक स्वप्न था कि उस पहाड़ पर चढ़ के उस पहाड़ को पार करे। He knew it for sure. If I talk to my daddy, who is the king, he is going to say no. और योनाथन इस बात को जानता था कि मेरी जो इच्छा और मेरा स्वप्न है, यदि मैं जाके मेरे पिता को मैं बताऊं तो मैं जानता हूं निश्चित रूप से कि वो मुझे मना करेगा। But I need to do what my heavenly Father has dropped it in my heart. लेकिन मैं तो वो करूंगा जो स्वर्ग पिता ने मेरे हृदय में डाला है। I am not going to die here in this in-between situation where two mighty mountains are both aside. और मैं इस परिस्थिति में नहीं रहना चाहता जहां पे दोनों तरफ में बड़े-बड़े चट्टान और पठार है, लेकिन मैं यहां से आगे बढ़ना चाहता हूं जहां मेरे परमेश्वर मुझे ले जाता है। The scripture says there was one rocky mountain to the north, one rocky mountain to the south. और ऐसा कहते उत्तर की ओर भी एक चट्टान वाली पहाड़ और दूसरा पश्चिम की ओर भी चट्टान वाली पहाड़। Some people are north जाऊं south जाऊं, कि इधर छोड़ के मैं south चला जाऊं, मैं तो किधर जाना है मालूम ही नहीं पड़ता है कई बार। You are in between situation. और कई बार कई सारे लोग नहीं जान पाते कि कहां जाना जाए, मैं उत्तर की ओर जाऊं या फिर पश्चिम की ओर जाऊं, समझ में नहीं आता है। God wants to take to a higher place, not to south, not to north, but to a higher place. लेकिन
आपको परमेश्वर उत्तर की ओर भी नहीं, दक्षिण की ओर भी नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचे दर्जे पे, ऊंचे अवस्था में लेके जाना चाहते हैं। Hard place always leads to a higher place. जो भी कठिन स्थान हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाता है। Big victories always come from the little step, baby step that we take. और बड़े बड़े जो पेड़ है उससे पहले वो छोटे छोटे पौधे होते हैं। But you need to know who is with you. लेकिन इस बात को आपको जानना है कि आपके साथ कौन है। Jonathan had only one person. योनातन के पास एक ही व्यक्ति था, His arm bearer, उसका सामान ढोने वाला, उसका हथियार ढोने वाला, he was ready to come. और वो तैयार था योनातान के साथ आने के लिए। His father and 600 mighty men, they would not come. और उसका पिता साउल राजा और उसके साथ 600 जो सूरवीर थे वो आने के लिए तैयार नहीं थे। It is better to have oneness with people who can walk with you than to have so many people who always give negative report. बेहतर यही बात है कि जो हम अकेले रहने के समय जो हमारे साथ है, जो हमें उत्साह करते हैं, उनके साथ आगे बढ़े, ना कि हजारों लोग रहे और वो हमेशा हमें निराश करे, In नकारात्मक बातों that करे। context, the scripture says in 1 Samuel 14:6, nothing can stop the Lord from saving, to give a breakthrough and miracle, whether by many or few. It doesn't matter to और God. उसी संदर्भ में पहला सामुएल की किताब 14 अध्याय 6वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो कहता है कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में करने जा रहा है वो तो परमेश्वर करेगा, मुझे कोई मतलब ही नहीं कि मेरे साथ कौन थोड़े हैं या ज्यादा लोग हैं। So Jonathan picks up his arm bearer तो अभी योनातान ने अपने हथियार उठाने वाले को अपने साथ लेता है and started climbing the mountain. और अभी धीरे से उस पर्वत पर चढ़ना शुरू करता है। And the enemies, seemingly they had a bigger, better position. और दिखने में ऐसा लग रहा था कि शत्रुओं के पास तो अच्छा जगह था, अच्छा अवस्था थी उनकी। Verse number 11 says, 1 Samuel 14, the Philistines said, look, the Hebrews are crawling out of the holes they were hiding in. ये क्या है? होल से क्या है? जब चूहा निकलता है ना, वैसे इन लोग आ रहा है करके क्या? They were making fun of Jonathan and his arm bearer. और जब पहले सामुएल उसका 14 उसका 11 जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे फिलिस्तीनी लोगों ने कहते कि देखो ये इब्री लोग कैसे चूहे के बिल से निकल के चूहे कैसे आते हैं, उस प्रकार से पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। Look at the situation now. यहाँ की परिस्थिति को आप देखिए, 2 big rocky mountain both side, और दोनों तरफ में बड़े बड़े जो चट्टान के समान पहाड़, and Jonathan and his arm bearer standing in between. और योनातान और उसका हथियार ढोने वाला उन दोनों पहाड़ों के बीच में फंसे हैं। Jonathan wanted to climb the rocky mountain to the top post to overthrow the Philistines. और योनातान उस चट्टान के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाहता है और शत्रु का सामना करना चाहता है। His father was not with him. अभी उसका पिता उसके साथ नहीं है, He had no resources, और उसके पास कोई स्रोत नहीं है, nobody to encourage, nobody to challenge. और वहां पे कोई नहीं था ऐसा योनातान को उत्साह करने वाला, उसको चुनौती देने वाला। The enemies were mocking at him from a very high place. और शत्रु जो थे पहाड़ के ऊपर से उसको देख के चिढ़ा रहे थे। Is it your situation this morning? क्या आज सुबह के समय आपकी परिस्थिति ऐसे ही है You are in an in-between कि situation. आप बीच मझधार में फंसे हुए हो? Pastor, बीच में मैं फिसल रहा हूँ, फंस गया हूँ. I am caught up in between. I am not able to speak for this person and that person. One is saying yes, the other one is saying no. I don't know what to do, Pastor. क्या आप कहते हो कि पास्टर मैं तो बीच की परिस्थिति में फंस गया हूँ, एक कहता हाँ और एक कहता है ना, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। Nobody is there to encourage और me. जहाँ पे कोई नहीं है मुझे सलाह देने वाला, उत्साह करने वाला। Many years before, scientists had an experiment with monkeys. और कई साल पहले जो वैज्ञानिक लोगों ने कुछ शोध उन्होंने किया बंदरों को लेके। They tied bananas in an iron pillar. और इन वैज्ञानिकों ने लोहे के खंबे पे उन्होंने केला उसने टांग के रखे थे। And they kept these monkeys hungry for some time. और उन्होंने इन बंदरों को कई दिन तक भूखा रखा। And they released from the cage. और अचानक पिंजरे से उन बंदरों को खोल दिया। The moment the monkeys saw the bananas, जब उन बंदरों ने देखा कि उस लोहे के खंबे के ऊपर केला बांध के रखा गया है, they ran towards the iron pillar and started climbing it. और वो दौड़ के पिंजरे से निकलकर उस लोहे के खंबे पे चढ़ गए केला को खाने के लिए। When they reached the middle, और जब उस खंबे के बीच पहुंचे, these scientists pumped ice cold water on the monkeys. तो इन सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक ठंडा पानी, बर्फ के जैसे पानी उन बंदरों के ऊपर डाला। When the hands of the monkeys were ice cold, they could not have grip over the iron pillar, they slipped down.
और ये सारे बंदर ये ठंडा पानी बर्फ के समान पानी होने की वजह से उन्होंने उस पिलर के ऊपर, उस खंबे के ऊपर नहीं चढ़ पाए क्योंकि वो उसे पकड़ नहीं पा रहे थे और फिसल के नीचे उतरने लगे। After some time, again they tried. और कुछ समय के बाद फिर से कोशिश करने लगे ऊपर चढ़ने के लिए। Again they repeated the same ice cold water pumped on them. अब फिर से उन वैज्ञानिकों ने उस ठंडे बर्फ के जैसे पानी को उनके ऊपर में उंडेल दिया। Finally, these two monkeys gave up. और अंत में दो बंदरों ने हार मान ली They were just shivering in cold. और अभी उस ठंडे पानी की वजह से कांप रहे बैठ गए। And now they release other two monkeys, dry monkeys, without experimented. अभी उन वैज्ञानिकों ने दूसरे दो बंदरों को तैयार किया वहां पे चढ़ने के लिए, जो सूखे थे, भीगे हुए नहीं थे उस बर्फ के पानी से। The moment the other two monkeys tried to climb, जिस वक्त ये दो बंदर फिर से वहां पे चढ़ने लगे, नए बंदर, these first two monkeys ran toward these second two monkeys. और जो पहले दौड़े थे, जो बंदर जो पीछे बैठे थे, वो दो नए बंदर थे, उनके पीछे दौड़ के चले गए They pulled the leg. और उनके पाँव को पकड़ के नीचे खींचने लगे। What they were telling to the other monkeys, और वो दूसरे बंदरों से क्या कह रहे थे? don't try. तुम कोशिश मत करो, If you climb, यदि तुम चढ़ोगे, they are going to pump ice cold water. जब तुम बीच में पहुंचोगे तब ये ठंडा बर्फ वाला पानी तुम्हारे ऊपर डालेंगे। It happened to us. ये हमारे साथ भी हुआ, It's going to happen to us. ये To you too. तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही वो करेंगे। You cannot allow other people's experience to determine what God says that you can do it. और आप दूसरे लोगों के जीवन के अनुभव को लेके, आप जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है, उन बातों को सुन के आप पीछे ना हटे। If you are listening to one person says yes sir, another person says no sir, you will get ulcer. Stress हो जाएगा। यदि आपके आमने सामने के लोगों से पूछते, यदि कोई आपसे कहता हाँ और यदि कोई कहता आपको ना कहता है, तो आप गड़बड़ी में फंस जाओगे। Nothing will happen. You will die in that lowest point. और आप कुछ नहीं कर पाओगे और आप उसी स्थिति में रह के आपकी जान निकल जाएगी। Lift up your eyes to God in the month of July. इस जुलाई के महीने में अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। Let the word of God be louder than every discouraging voices and noises around our life. होने दीजिए परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आने वाली हर एक नकारात्मक आवाजें और बोली और शब्दों के ऊपर गूंजने पाए। Stop listening to people who have been sleeping spiritually. और जो व्यक्ति आत्मिक रीति से सो रहे हैं, उनकी बातों को सुनना और मानना बंद कीजिए। 600 mighty men. 600 सूरवीर, They had priests with them. और उनके साथ याजक भी थे। Jonathan knew. योनातान जानता था इस बात को। If I go and ask, consult with them, यदि मैं जाके मेरे पिता से और उन लोगों से मैं बात करूं, they are not going to allow me. तो ये लोग खुद तो आएंगे नहीं, मुझे भी जाने नहीं देंगे। They are going to discourage me. वो मुझे निराश करेंगे। I would rather have one person who agrees with me, बेहतर यह है कि एक व्यक्ति के साथ मैं रहूं जो मेरी बात को सुनता है, मानता है, and I'm going to claim और the मैं- impossible और situation. मैं उस असंभव परिस्थिति में चढ़ जाऊंगा। Let me come to the conclusion. How did they climb? और मैं आपसे कहूं इस अंत के समय में कि किस प्रकार से वो चढ़ पाए। Verse number 13, जब 13 वचन जब हम पढ़ते it says, हैं, Jonathan climbed up using his hand and the feet. और बाइबल ऐसा कहता है कि योनातान उस पहाड़ पे चढ़ पाया अपने घुटने और हाथ के बल पे। If God has to give a breakthrough when you are in an in-between situation, जब परमेश्वर आपको एक बड़ी जागृति आपको देना चाहता है, जो आप बीच में फंसे हुए परिस्थिति में रहते हो, a rocky, difficult situation, एक चट्टान की जैसी गंभीर परिस्थिति, your situation look like impossible. आपकी परिस्थिति देख के ऐसा लगता है तो संभव ही नहीं है। It's like a big mountain. देख के ऐसा लगता है बड़ा पर्वत है। How to face it? कैसे सामना करे? It's not your knowledge, wisdom, ये आपकी बुद्धि और ज्ञान नहीं, not your education ये or आपकी- experience, ये आपकी पढ़ाई और आपके जीवन का अनुभव नहीं, but use your hand. लेकिन आप अपने हाथ का उपयोग करें। How to use your hand? कैसे अपने हाथ को उपयोग करें? Lift up your hand to God. अपने हाथ को परमेश्वर की ओर उठाते हुए How to use your knees? हमारे घुटनों को कैसे उपयोग करें? Kneel down before God. परमेश्वर के सामने घुटने में आए। If you are ready to lift up your hand to God, यदि आप तैयार हो अपने हाथों को परमेश्वर के सामने उठाने के लिए, if you are ready to kneel down before God, यदि आप तैयार हो परमेश्वर के सामने घुटने टेकने के the लिए, Bible says nothing is impossible with God. मेरा बाइबल कहते हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। He makes असंभव संभव.
in Jesus' name. वो यीशु मसीह के नाम से वो असंभव को संभव कर देते हैं। Fight every battle on your knees. आप आपके जीवन के हर एक लड़ाइयों को घुटने टेक के लड़िए। Start praising God. आप प्रभु की स्तुति करना शुरू कीजिए। Whether it is little or bigger. भले ये थोड़े हो या फिर ज्यादा हो, Start praising God for everything. आप प्रभु की स्तुति करें हर एक बातों के लिए। When God gives you little victories, जब प्रभु आपको थोड़ा सा विजय को देता है, that is an indication that big victories are on the way. और वो छोटा सा विजय आपके जीवन में इस बात का निर्देशन देती है कि आपके जीवन में और भी लड़ाइयां आने वाली और अब जीतने वाले हो। Never fail to thank God for what He has done in your life. कभी भी असफल ना होइए कि जिन बातों को परमेश्वर ने आपके जीवन में किया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। If you lift up your hands towards God, यदि आप अपने हाथों को परमेश्वर की ओर बढ़ाते हो, you don't need to extend your hands to people for help. तो आप अपने हाथों को किसी के सामने नहीं बढ़ाओगे मदद मांगने के When you लिए। kneel down and bow before God, जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक के नम हो जाते हो, He would never allow you to bow before people. तो प्रभु आपको अनुमति नहीं देगा किसी व्यक्ति के सामने आप घुटने टेको। Jonathan decided, योनातन ने निर्णय ले लिया, I would rather use my hand and the feet than going to my daddy. और वो कहता कि मैं अपने पिता के पास मदद मांगने के बजाय मैं अपने हाथ और पांव और घुटनों का सहारा लेकर उस पर्वत के ऊपर चढ़ जाऊंगा। Young people, listen to me. जवान भाई बहनें सुनिए ध्यान से। It is good that we have parents, ये अच्छी बात है कि हमारे साथ माँ बाप है, but let your source strength come from the Lord. लेकिन आपका स्रोत और आपकी ताकत परमेश्वर की ओर से आने पाए। Don't live under the shadow of your daddy. और आप अपने माँ बाप के छत्र छाया में ही जिंदगी भर न रहें। God has a plan for you. परमेश्वर ने आपके जीवन में योजना को रखा है। I'm not asking you to fight with them, argue with them and leave the house. मैं ये भी नहीं कहता कि आप अपने माँ बाप के साथ लड़ाई करो, विवाद करो और घर छोड़ के चला जाओ। But trust God for everything. लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन की हर एक बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। Be a kind of person to lifting up the hand in praise and worship and adoration. और इस प्रकार के व्यक्ति बनिए जो व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में हाथों को बढ़ा के, हाथों को उठा के परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करता है हर एक बातों के लिए। In everything, kneel down before God. हर एक बातों के लिए, हर एक जरूरतों के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए। Ask Him what to do, Lord. आप प्रभु से पूछिए, प्रभु मैं क्या करूं? Only two people. सिर्फ दो व्यक्ति, Mighty army Philistines were there in a better position. और जो फिलिस्ती के जितने भी सैनिक जो शक्तिशाली थे वो अच्छी जगह पे थे, पहाड़ के ऊपर। Jonathan and his arm bearer, और योनातान उसका हथियार ढोने वाला, they went and inflicted havoc in the enemy's camp. और ये दो व्यक्ति पहाड़ को चढ़ गए और जाके शत्रु के तंबू को तहस नहस कर दिया। It was not Jonathan and the arm bearer. और ये सिर्फ जोनातन और उसका हथियार ढोने वाला नहीं, God was with him. लेकिन परमेश्वर उन दोनों के साथ था। They could have given up like anybody. और वो हार मान सकते थे किसी और व्यक्ति के समान। They could have said to themselves, this is not my job, this is Saul has to fight, he is the king. और ये कह सकते थे, उनके मन में आ सकती थी बात कि ये लड़ाई तो हमारी नहीं है, ये तो राजा की है, राजा के पास सैनिक है, वो जाके लड़ सकते हैं। There are 600 people, what we can do, two people. और जहाँ पे 600 लोग राजा के साथ में और हम दो व्यक्ति क्या कर सकते हैं? It's not going to make a difference, let's give up. हम दो जाके क्या कर सकते, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे इन बातों को। There are two difficult mountain, rocky mountain both और sides. दोनों तरफ में बड़े बड़े पहाड़ चट्टान के समान है, असंभव लगती है। It is impossible to us. ये तो हमारे असंभव ही है। But they refused to stay there. लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि उस जगह पे ही हमेशा के लिए रहे। They wanted something more. लेकिन वो जीवन में कुछ और पाना चाहते थे They wanted to move forward. और वो आगे बढ़ना चाहते थे। Don't stay in between. आप उस बीच मझधार में न रहे। Get up. उठिए, Lift up your hands to God. अपने हाथों को परमेश्वर को बढ़ाएं, Kneel down before God. परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए Move forward in Jesus' और name. यीशु के नाम से आगे बढ़िए। Greater things are in store for you and for me. और परमेश्वर ने बड़ी चीजें आपके लिए और मेरे लिए रख छोड़ी है। People may pull your leg शायद लोग आपके पांव खींच सकते हैं because it did not happen to them. क्योंकि उनके द्वारा उन चीजें नहीं हुई। It doesn't mean it's not going to happen to इसका you. मतलब ये भी नहीं कि आपके साथ नहीं होगा। You go forward. आप आगे बढ़िए, Your help comes from the Lord. क्योंकि आपकी मदद परमेश्वर की ओर से आती है। Whether with few or many, थोड़े हो या फिर ज्यादा हो,
Nothing can stop the Lord to do what He wants to do. कोई भी चीज परमेश्वर जो करना चाहते उसे रोक नहीं सकता। Hold on to this scripture. इस वचन को अपने जीवन में बांधे रखे। Let not the situation tell you, people tell you what to do. अरे परिस्थिति और लोग आपको ना सिखाए क्या करना है। Let God, your eyes be upon the Lord. परमेश्वर आपको सिखाने पाए, आपकी नजर परमेश्वर की ओर रहने पाए। Bow your head wherever you are. आप जहाँ कहीं भी हो अपने सरों को झुकाएं। Let's pray together. आइए एक साथ हम प्रार्थना करें। Hallelujah, hallelujah. Sukha baka sahara diande. Jesus, Jesus. Are you in the in-between situation? क्या आप बीच मझधार में फंसे हुए हो? In a difficult situation, कठिन परिस्थिति में फंसे हो, you're not able to move forward. जहाँ पे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते It's been in the same place for 6 months. और एक ही स्थान पे बीते 6 महीने से पड़े हैं। Don't look at today's crisis around. आज की परिस्थिति को देख के आजू बाजू में निर्भर ना रहे उसमें। Move forward in Jesus' name. यीशु के नाम से अब आगे बढ़िए। Hallelujah. प्रभु कहता है मैं तेरे हाथों को नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कहता है मैं तेरा चिंता करता हूं। There is a God who cares for you. एक परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है। He does not want you to get discouraged and disappointed and give up. और वो परमेश्वर नहीं चाहता आप निराश हताश होकर आप हार मान जाओ। When you are in the middle, जब आप बीच मझधार में रहते हो, He is there with you when there is nobody with you. वो आपके साथ है जहां आपको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है। Move forward in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ते रहिए। The next 6 months, even if it is difficult, आने वाला 6 महीना यदि कठिन और मुश्किल भी हो, with His strength, हम परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, by the anointing of the Holy Spirit of God, और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, who is the wonderful comforter and counselor to lead us and guide us, जो परमेश्वर अद्भुत सलाहकार है, जो हमें सांत्वना देता है, हमें अगुवाई करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। He will lead you. वो हमें अगुवाई करेंगे। Father, we pray for people who are weak, tired and discouraged. पिता हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो कमजोर है और जो थके हुए हैं, Where everything looks like impossible, जहाँ पे सब कुछ असंभव सी जान पड़ती है, looks huge before them. उनके सामने बड़ी चीजें लगती हैं प्रभु। Stand by their side, Lord. प्रभु आप उनके साथ खड़े रहिए प्रभु, They would be able to conquer every mighty mountain. ताकि प्रभु वो हर एक सामने वाले पहाड़ के ऊपर विजय को पाए। Every mighty mountain should become ground level in Jesus' mighty name. ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक पर्वत समतल भूमि बनने पाए। You asked us to speak to the mountain to move. ओ प्रभु आपने ही कहा कि हम उस पहाड़ से बात करें जो हट जा सकता है। We pray for the big mountain of financial crisis, sickness, challenges, impossible situation. ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो बड़ी पहाड़, जो आर्थिक समस्या, चुनौती, बीमारी और कमजोरी Will move in Jesus' name. यीशु के नाम से हट जाए। For you are with us, Lord. आप हमें मदद कीजिए प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen and amen, amen. अभी प्रभु यीशु मसीह का कृपा, परमपिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होते रहे। Amen, amen, amen. God bless you. Have an amazing month. प्रभु आपको आशीष दे, ये महीना आपके लिए आशीषमय हो।